तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है जो ये क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन नंबर 32 है। एंड इसमें हमें एक ये बर्नौली इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि जो ए और बी है, ठीक है, इसके जो डायमेंशंस है वो क्या रहेंगे। ठीक है, तो जो बर्नौली इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है और ए और बी उसमें ऐड कर देंगे जो टो टर्म्स हैं, और उनसे पूछ लिया गया कि भाई चलो इनकी ना डायमेंशंस बता दो। तो हम क्या करते हैं, आज इसकी डायमेंशंस निकालना सीखेंगे और इसमें हम सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने सीधे जो है बिना डिस्कशन के ही सॉल्यूशंस कर लिया। तो हम कंसेप्ट पे बात करेंगे आज इसके कि कैसे कोई भी अगर हमें क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमें डायमेंशंस निकालने के लिए दे दी जाए तो कैसे हमें करना है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो गाइस स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं इसमें कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक आप देखिए कि क्या गिवन है। राइट साइड में हमें यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब है कि m0 l0 t0 कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो जो कांस्टेंट है इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी m0 l0 t0। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यही डायमेंशन हमारी जो है आरएचएस की भी रहेगी। अब आरएचएस में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आती हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 क्वांटिटीज हमारे पास है। तो इन तीनों की भी जो डायमेंशंस होगी वो रहेगी m0 l0 एंड t0। ठीक है, तभी हमें आरएचएस और एलएचएस जो है हमारा वो इक्वेट हो पाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसके बाद इंडिविजुअल टर्म्स पे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो ए और बी है उसकी डायमेंशन बतानी है, तो हम सबसे पहले बी के लिए करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं। तो हमें कम से कम एक की डायमेंशन यहाँ पता हो तो हमारे लिए दूसरे की निकालना ईजी हो जाएगा। तो जो अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे हमें जो ये सेकेंड टर्म गिवन है, रो जी ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल बी टी, ये जो है इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास टर्म आ रही है, मतलब ए और बी है उनमें से एक ही आ रहा है बी। तो उसकी डायमेंशन हमारे लिए यहाँ पे निकालना आसान है। अब इसमें अगर सेकंड टर्म में हम देखेंगे तो हमारे पास जो h प्लस बी टी है, ये h के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, बी टी ऐड कर रहे हैं। तो अगर क्योंकि हम h के अंदर बी टी ऐड कर रहे हैं तो h और बी टी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक मेरे पास टर्म है x और वो अगर मीटर में है, उसकी डायमेंशन अगर मीटर में है, और दूसरा अगर मेरे पास जो है y है और वो किलोग्राम में है, तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। तो y भी मेरे पास मीटर में होगा तो ही मैं ऐड कर पाऊंगा। मतलब कि y और x और y दोनों ही अगर एल डायमेंशन के होंगे तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक m की डायमेंशन का है और दूसरा हमारे पास l की डायमेंशन का है तो हम उसे ऐड कर दे। तो यहाँ पे भी जब h प्लस बी टी ऐड हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशन जो है वो सेम होगी। अब जो h है क्योंकि उसकी जो डायमेंशन है वो होती है m0 l t0। ठीक है, या फिर हम ऊपर 1 भी लिख सकते हैं। तो जो बी टी है उसकी डायमेंशन भी यहाँ पे जो है वो सेम हो जाएगी m0 l1 t0। राइट, तो अब क्योंकि t जो है उसकी डायमेंशन है हमारी t इनवर्स, तो जो b है उसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी m0 l1 t-1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है b की डायमेंशन। राइट, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास b की डायमेंशन नहीं है तो अगर मैं इसको ऐसा यूनिट्स में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी एक, अगर मैं इसको ऐसा यूनिट्स की टर्म में लिखूं तो ये मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं p प्लस ए बाई बी टी स्क्र वाली जो टर्म है उसमें। तो जो p है उसकी यूनिट प्री क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर हमारे पास गाइस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और जो एरिया उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये हम जो भी मैं बात कर रहा हूँ ऐसा ही यूनिट्स में ही कर रहा हूँ। तो हमें जो भी डिस्कशन करना होता है हम सेम यूनिट में करते हैं। अगर आपको सीजीएस ज्यादा पसंद है तो आप सीजीएस में कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा ही ज्यादा पसंद है तो ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन सारा जो है वो सेम जो सिस्टम होता है उसी में रहना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा ही में ले रहा हूँ तो सब कुछ ऐसा ही में ही लेंगे। तो न्यूटन है, अब न्यूटन के क्या होता है, न्यूटन होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मास है हमारा। राइट, तो अब मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, एंड जो ए है हमारा वो होता है एक्सेलरेशन, तो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, जो मेरी पी है उसकी जो यूनिट आ रही है वो आ रही है मेरे पास किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर।
तो जो मेरे पास ए बाई बी टी स्क्वायर होगा ना गाइस, उसकी यूनिट भी यही रहेगी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्योंकि जो ए बाई बी टी स्क्वायर है उसको प्रेशर के अंडर में ही ऐड कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब है कि जो दो क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। कि दो नोट भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, कि भाई अगर मेरे पास नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि इफ टू quantities are added, then that means they have same dimension. सो गाइज यही यहाँ पे हम रूल हर जगह लगा रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एक नोट है, आप इसको नोट इस नोट को जो है या अगर लिखना चाहें तो लिखकर कहीं सेव करके रख सकते हैं। तो हमारे पास जो ए बाई बी टी स्क्वायर है जो कि हमने निकाला है, उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब जो बी है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि उसकी जो यूनिट रहेगी मीटर सेकंड इनवर्स रहेगी एसआई में। तो मैं उसका अगर यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास ए डिवाइड बाय आ जाएगा मेरे पास मीटर सेकंड, राइट। और यहाँ पे मेरे पास है राइट में किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब ये ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे एक की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, जो ये मीटर सेकंड है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलोग्राम सेकंड इनवर्स। ठीक है, जब वो किलोग्राम सेकंड इनवर्स है इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम। क्योंकि किलोग्राम प्रेजेंट है एक बार, एल हमारे पास नहीं प्रेजेंट है मीटर, तो इसका मतलब जीरो। और अब जो हमारे पास सेकंड है वो इनवर्स फॉर्म में है, तो इसका मतलब टी की पावर -1। सो एम एल जीरो टी -1, और जो हमारे पास ये आ जाता है एम एल जीरो टी -1 आ रहा है। और जो हमारे पास बी आया था वो आया था एम एल एम जीरो एल टी इनवर्स। तो जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट बैठता है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो आप लोगों को समझा भी रहा हूँ साथ में, तो भी मैंने ये 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर दिया है। अगर मैं इसको बैठ जाऊं लेके और थोड़ा सा फास्ट तरीके से करूँ तो 1 से 2 मिनट का ही ये आंसर है, उससे ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक से हम जो है ये डायमेंशन निकाल सकते हैं। किसी भी बड़े हाई फाई फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। हो सकता है आप किसी दूसरे चैनल पे जाएं या कहीं पे जाएं तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आईआईटी जेई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत फंडामेंटल्स हैं, एंड उसमें आपको किसी में भी हाई फाई फॉर्मूले का यूज़ करना नहीं बनता है। तो वो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आराम से जो स्कूल लेवल के हमारे छोटे छोटे फॉर्मूलेस होते हैं वहीं से यहाँ पे निकल जाएंगे। आईआईटी कोई भी आपसे हाई लेवल का फॉर्मूला नहीं पूछता है। अगर आपने अपनी स्कूल की एनसीईआरटी या फिर जो दूसरी बुक्स आती है उनको आपने अगर सही तरीके से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कॉस्टली कोचिंग की नीड नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर आपका ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे जो है दूसरे क्वेश्चंस को भी ऐसे ही लेके आएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे ये सारे वीडियोस जो हैं आप जैसे हम कोई वीडियो नया अपलोड करें तो आपको उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा, एक नया क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन के साथ जो है हम अपने जो कंसेप्ट है फिजिक्स के उनको हम स्ट्रॉन्ग करते हुए जाएंगे।